नमस्कार। आज है 10 जनवरी 2026। आपका शुभ दिन शनिवार। चलिए आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए पहली खबर देखते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा है। एक ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर बीजेपी की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। उनके सिस्टम में गरीब, असहाय, मजदूर और मध्यम वर्गीय की जिंदगी सिर्फ आंकड़ा है और विकास के नाम पर वसूली तंत्र चल रहा है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है, लेकिन सवाल आज भी वही है, सत्ता का संरक्षण बीजेपी के किस वीआईपी को बचा रहा है? कानून सबके लिए बराबर कब होगा? इसके अलावा लिखा कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड में भी पूरा देश देख चुका है कि सत्ता के गुरूर में अपराधियों को कैसे बचाया गया और पीड़िता को न्याय के लिए कीमती कीमत चुकानी पड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को जोरदार बिकवाली देखने को मिली, जिसे सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथे दिन लाल निशान पर बंद हुए। इस गिरावट के चलते निवेशकों की संपत्ति में एक ही झटके में करीब 8 लाख करोड़ रुपए की कमी आ गई। सेंसेक्स लगभग 780 अंक टूटकर 84,000 के नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 1% से ज्यादा गिरावट के साथ फिसल गया। बीते 4 कारोबारी दिनों में सेंसेक्स करीब 16 अंक और निफ्टी लगभग 400 अंक टूट चुका है। बाजार पर दबाव की सबसे बड़ी वजह अमेरिका में पेश किया गया एक नया बिल माना जा रहा है, जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही गई है। इस कदम को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। 2011 की भीषण सुनामी के बाद जापान ने तटीय सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर कदम उठाए। इस आपदा में करीब 20,000 लोगों की जान गई थी। इसके बाद जापान सरकार ने सुनामी के खतरे को कम करने के लिए लगभग 12 अरब डॉलर की लागत से समुद्री दीवारों के निर्माण और मरम्मत की योजना शुरू की। पूर्वोत्तरी जापान की तट रेखा पर करीब 400 किलोमीटर लंबी समुद्री दीवारें बनाई गई, जिसकी ऊंचाई कुछ इलाकों में 14.7 मीटर तक है। दीवारों की नींव कई स्थानों पर 25 मीटर गहरी रखी गई है, ताकि वे तेज लहरों और तूफानों का सामना कर सके। इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ भी लगाए गए। इन दीवारों का उद्देश्य सुनामी को पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि उसकी तीव्रता कम कर लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त समय देना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राजनीतिक लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बीच में ममता बनर्जी दीवार बनकर खड़ी हो गई है और मामला अदालत तक पहुंच चुका है। ममता बनर्जी के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ये समझने की है कि वो सच की लड़ाई लड़ रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। यूपी के मेरठ के कपासगढ़ गांव में दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण के मामले के विरोध में शुक्रवार को 5 घंटे बीत जाने के बाद भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आ सका है। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा जारी है। पीड़ित परिजन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने और कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती, तब तक वे सुनीता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अधिकारी उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन वे उनकी किसी भी बात को मानने के लिए राजी नहीं है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। वहीं सपा की महिला नेता ने एमपी को चूड़ियां सौंपकर विरोध जताया है। चलिए अब अगली खबर की सहायता से सोने और चांदी की कीमतें देख लेते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज शुक्रवार को तूफानी तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज 1752 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गया है। इस उछाल के बाद 10 ग्राम गोल्ड का रेट 1,37,195 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। कल यानी गुरुवार को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,35,443 रुपए था। चांदी की कीमतों में भी उछाल दर्ज की गई है। 1 किलो चांदी का रेट 2,39,994 रुपए के लेवल पर पहुंच गया है। कल यानी गुरुवार को 1 किलो चांदी का भाव 2,35,775 रुपए था। यानी महज 24 घंटे में चांदी की कीमतों में 4,219 रुपए का इजाफा हुआ है। चलिए देखते हैं अगली खबर। राष्ट्रीय जनता दल राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों की मुश्किलें बढ़ गई है। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव, तेजस्वी यादव, रबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव समेत 40 से अधिक आरोपियों के खिलाफ आरोप घटित कर दिया है। इस मामले में कुल 103 अभियुक्तों के खिलाफ सीबीआई ने चार्ज फ्रेम किया था। उनमें से 52 को आरोप मुक्त किया गया है, लेकिन लालू परिवार का कोई भी सदस्य आरोप से नहीं बच पाया। अब इनके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलेगा। 29 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी।